दोस्तों ये रेल हादसा ऐसी हादसा है जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएगी। तो ये हादसा जो कि तीनों ट्रेन एक ही बार टकराती है और ये कैसे हुई और कितने लोगों की जान गई, इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ये घटना ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम हुई रेल हादसे में अब तक 260 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई लोगों की अभी भी हालत गंभीर है। ये हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। रेलवे की तकनीकी भाषा में इसे हेड ऑन कॉलिजन भी कहते हैं। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे पटरी उतर पर चले गए। दूसरी पटरी पर ठीक उसी वक्त बेंगलुरु से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटरी से उतरने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे दूसरी पटरी पर गए थे वो वहां से गुजर रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो टकरा गई। इसके साथ यह भीषण हादसा हुआ। यह हादसा रेलवे के उस साउथ ईस्टर्न जोन के खड़गपुर डिवीजन में ब्रॉड गेज नेटवर्क पे हुआ है। चलिए बताते हैं कि शुक्रवार की रात इस दुर्घटना के दौरान क्या हुआ है। शुक्रवार 2 जून को हावड़ा के पास शालीमार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 12841 शालीमार मद्रास कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर निकली। 23 डिब्बों की इस ट्रेन को आप लाइन पर बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई पहुंचना था। इस ट्रेन ने दोपहर बाद 3:20 पर अपना सफ़र शुरू किया। यह पहले संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर रुकी और फिर महज 3 मिनट की देरी से खड़गपुर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन शाम 5:05 पर खड़गपुर स्टेशन से चलनी शुरू हुई। यह ट्रेन शाम 7 बजे बालासोर के पास बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन को बहनागा स्टेशन पर बिना रुके सीधे आगे निकल जाना था, लेकिन यह स्टेशन पर मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ चली गई। तो आप पूछेंगे कि लूप लाइन क्या है। लूप लाइन एक रेलवे ट्रैक जो कि बगल में बनाई जाती है, जिसे भारी भरकम जो मालगाड़ी का है उसे उस जगह ठहराया जाता है। इस स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तेज गति में चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फाउंडेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बीबीसी को बताया कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरा सिग्नल दिया गया या फिर तकनीकी गड़बड़ी से ही यह ट्रेन मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पर चली गई, जिससे यह हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। इस कारण ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके कुछ डिब्बे गिरकर दूसरी तरफ डाउन लाइन तक पहुंच गए और उस पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। ठीक यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे वाली जगह को क्रॉस कर रही थी। 22 डिब्बों की यह ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी और ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह से आगे निकल चुका था। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ है। इसके कुछ डिब्बे गिरने के बाद लुढ़कते हुए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गई। इस टक्कर से दूसरी ट्रेन के भी 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। दोस्तों ये तीनों ट्रेनें जो आपस में टकराई, उस समय का स्पीड और ट्रेन का स्पीड कितनी रही होगी, इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो बताते चलें कि शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इस रूट पर ट्रेन की स्पीड करीब 15 दिन पहले ही बढ़ाकर अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी। उनके मुताबिक हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जबकि दूसरी ट्रेन भी करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसी स्पीड की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ। वहीं स्पीड की वजह से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा हादसे वाली शिकार जगह को पार कर चुका था और इसका केवल पिछला हिस्सा हादसे का शिकार हुआ। खास बात यह है कि हादसे की शिकार हुई दोनों ही ट्रेनें LHB कोच की थी। लिंके हॉफमेस बुच कोच जर्मन डिजाइन के कोच होते हैं और हादसे के लिहाज से ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। रेलवे के पुराने IF डिजाइन के कोच के मुकाबले हादसे में LHB के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इससे डिब्बे के दबने का खतरा नहीं होता है और मुसाफिरों को जान का खतरा कम होता है। ओडिशा हादसे की तस्वीर से पता चलता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जबकि इंजन के पीछे के कई डिब्बे आपस में टकराने से दब गए। आगे ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, इस वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।